बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर खूब चर्चा हो रही है। लगातार ये बातें कही जा रही है कि क्या होगा चिराग पासवान को लेकर। अब देखिए, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की दोस्ती जो है वो खूब गहरी होती जा रही है। तेजस्वी यादव भी दिल्ली में बैठे हुए हैं, चिराग पासवान भी दिल्ली में बैठे हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है ये भी कि मिल भी चुके होंगे रात के अंधेरे में, ताकि मीडिया की कैमरे उन्हें कैद ना कर सके। और चिराग पासवान और तेजस्वी की मुलाकात भी हो चुकी होगी, इस विषय पर बात भी हुई होगी, ये कयास लगाया जा रहा है। लेकिन हम तो ये ऐसा दावा नहीं कर सकते। हम आपको ये बता सकते हैं कि हाँ भाई, ऐसी बातें चल रही हैं। जब तक सबूत नहीं तब तक हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से राजद की तरफ से चिराग पासवान को ऑफर दिए जा रहे हैं कि आप आइए, आपको हम इतना सीट देंगे, आप हमारे साथ रहिए। अगर भाजपा आपको 5 सीट दे रही तो हम आपको 8 सीट देंगे। अगर भाजपा आपको 3 सीट दे रही है तो हम आपको 5 सीट देंगे। आप आइए हमारे साथ, आपका स्वागत है। और आप युवा, तेजस्वी यादव युवा, युवा मिलकर सरकार चलाएंगे। और चिराग पासवान इस बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि युवा मिलकर सरकार चला ले, युवा मिलकर बिहार को बदल ले। चर्चा इस बात पर हो रही है कि अगर चिराग पासवान तेजस्वी के साथ आते हैं तो चिराग उप मुख्यमंत्री रहेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी 25 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, और अभी लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी के पास भी दर्जन भर सांसद होंगे और चिराग पासवान के पास भी अच्छे खासे सांसद होंगे। तो चर्चा इस बात पर खूब हो रही है। बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति जब होती है तो देश हिल जाता है। जब देख लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में अपना उम्मीदवार उतार रही है, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है, लेकिन बिहार में नहीं कर पा रही है। पेच फंस रहा है। पेच ये कि यहाँ के जो नेता होते हैं वो बड़े लेवल के होते हैं, उनसे डील कर पाना इतना मुश्किल होता है कि आप सुन नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते कि कैसे डील किया जाए। आप चिराग को मनाइएगा तो कुशवाहा, पारस और मांझी नाराज हो जाएंगे, और मांझी को मनाइएगा तो चिराग नाराज हो जाएंगे, पारस को मनाइएगा तो चिराग नाराज हो जाएंगे, चिराग को मनाइएगा तो नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे। यहाँ बहुत पेच है। ये खिचड़ी बनाना बड़ा मुश्किल है। कोई चावल है तो कोई दाल है तो कोई आलू है तो कोई प्याज है। अब सबको मिक्स करके आप सोच रहे हैं खिचड़ी बनाना, तो बहुत बड़ा मुश्किल है। अब कोई कह रहा है कि हम कुकर में जइबे नहीं करेंगे, हम तो तसली में बनेंगे। कोई कह रहा है कि हम तसली में नहीं जाएंगे, हमको कुकर में बनाइए। कोई कह रहा है कि हमको कढ़ाई में बनाइएगा तो ज़्यादा बढ़िया से बनेंगे। ऐसे में बिहार की राजनीति में और ख़ास करके गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हमेशा बातें इसी तरीके से फंसती है। खिचड़ी कोई भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू कह रही है कि कुकर में बनेगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। चिराग कह रहे हैं कि कुकर में नहीं, उड़ते हेलीकॉप्टर में बनाइए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वहीं पशुपति पारस कह रहे हैं कि ना ना ना, ऐसे नहीं होगा, आपको खिचड़ी तो मेरे ही कार्यालय में बनाना पड़ेगा। और जीतन राम मांझी कह रहे हैं तो मेरे कढ़ाई का क्या होगा, मेरे कढ़ाई में बनाइए भाई, उसमें बनेगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अब आगे देखिए क्या होता है, किस तरह से खिचड़ी बनेगी, किस तरीके से परोसे जाएंगे, क्या होगा, किसके हिस्से में कितना खिचड़ी आएगा, ये भी देखने वाली बात है। कोई तसली लेके बैठा है, कोई हंडा लेके बैठा है, कोई कह रहा है कि मेरा प्लेट इतना भरिए कि मेरा पेट भर जाए। कहे कि हमको एक रोटी से पेट मेरा नहीं भरता है, हमको दम भर खिचड़ी चाहिए, इतना खिचड़ी कि हम खा ले तो एकदम मिजाज हरियर हो जाए। तो इस तरह की राजनीति बिहार में हो रही है और आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द बिहारी टॉप।